अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है ये है मटर फ्रोज़न की रेसिपी। मटर को हम 1 से 2 साल के लिए किस तरह स्टोर करते हैं, अगर आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। आपके मटर बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे और बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो मैं आपको दे रही हूँ कि मटर को हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 साल के लिए। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने 4 किलो मटर लिए हैं और मटर के मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसको एक साइड पे रखा है। और अगर मटर कोई ख़राब है तो आप इसको फ़ौरन निकाल दें, क्योंकि मटर ख़राब एक दाना भी सारे मटर को ख़राब कर देगा, उसका जायका भी। तो यहाँ पे मैंने सारे मटर को चेक कर लिया कि कोई मटर बीच में से ख़राब तो नहीं। अगर कोई दाना ख़राब है तो आपने फ़ौरन उसे निकाल देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बिल्कुल जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो 5 किलो मटर लिए, छिलके उतार के मेरे पास अब बचे हैं 4 किलो मटर। 4 किलो मटर को हम किस तरह फ्रोज़न करते हैं, तो चले शुरू करें अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बड़ा देचका ले लिया है जिससे आसानी में 4 किलो मटर हमारे आ जाएं। तो इसमें डालेंगे पानी। देचका हम आधा पानी का कर लेंगे ताकि आधे में फिर हम अपने मटर डालेंगे। यहाँ पे चूल्हे की आग मैंने तेज़ कर दी और ऊपर मैंने देचका रख दी है। देचके के ऊपर हम लोग ढक्कन दे देंगे ताकि इसको अच्छी तरह से उबाल आए। जब उबाल आएंगे तो हम इसमें मटर डालेंगे। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए डाब के रख दिया था ढक्कन दे के। ढक्कन उठाया तो पानी में छोटे छोटे बबल बन गए हैं। तो इसमें डालेंगे नमक। अच्छा, नमक अगर आपके 4 किलो मटर हैं तो आपने 2 चम्मच नमक के डालने हैं। अगर आपके 3 किलो मटर हैं तो आपने यानी कि 1.5 चम्मच डालनी है। यानी कि अगर 4 किलो हैं, 1 किलो के पीछे आपने आधा चाय का चम्मच नमक का डालना है। तो मेरे 4 किलो थे तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच नमक के और मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी के डाले हैं। यानी कि 1 किलो जब आपका मटर होगा तो आपने 1 चाय की चम्मच और 1 खाने का बड़ा चम्मच आपने चीनी का डालना है, ताकि चीनी डालने से इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना इसका जायका। और नमक डालने से ये बिल्कुल अपने असल हालत में रहेगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट फ्रेश मटर की तरह होगा। तो यहाँ पे देखें जी, चीनी नमक दोनों मिक्स कर दिए थे। जैसे ही उबाल आया तो मैंने इसमें मटर डाल दिए। मटर इसको डालते ही इसके नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही मटर तैयार होना शुरू होंगे यानी कि 25% हमने इनको नरम करना है। इसको 50% आपने नरम नहीं करना। आपने मटर को उबलते हुए पानी में डालना है। 25% आपने इसको नरम कर लेना है। जैसे ही मटर थोड़ा सा नरम होगा तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा देचके के ऊपर। जैसे ही मटर ऊपर की तरफ उठ के आ जाए तो समझ लें कि ये मटर फ्रोज़न होने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे देखें जी, मेरे मटर आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे ही तैयार हो रहे हैं ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, मटर बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गए हैं। ये अब हम इनको फ्रोज़न करेंगे, लेकिन किस तरह सारा प्रोसेस आपके सामने करूँगी, फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मैंने परात के अंदर स्कैनर रख ली है। आप कोई टोकरी भी रख सकते हैं। मेरे पास ये स्कैनर था बड़ा सा, मैंने इसके अंदर परात के अंदर रखा है ताकि पानी गर्म नीचे ना गिरे बल्कि परात के अंदर ही गिरे। तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम मटर उठाएंगे और खुले बर्तन के अंदर डालते जाएंगे। यहाँ पे देखिए जी, मटर मैं एक एक करके इसमें डालती जाऊंगी स्कैनर की मदद से। फ्रोज़न आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, जो 1 साल के लिए आपने फ्रोज़न करना है वो आपने फ्रीज़र में रखना है। जो आपने 2 साल के लिए फ्रोज़न करना है यानी कि आप मुल्क से बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो आपने जैसे ही उबाल आए उतार लेना है और 2 दिन के लिए कपड़ा मलमल का बिछा के उसके ऊपर आपने खुश्क करना है। यानी कि पंखे की हवा में या ठंडी जगह पे आपने धूप में उसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना। धूप में अगर उसको सिखाएंगे तो उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, उसका जायका भी धूप की वो शुआओं से उसका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मुझे 1 साल के लिए अगर फ्रोज़न करना है तो मैं इसको ठंडा करूँगी और इसको शॉपर में पैक करना शुरू कर दूँगी। और अगर 2 साल के लिए आपने इसको फ्रोज़न करना है तो आपने इसको पहले ड्राई कर लेना है 2 दिन खुश्क मलमल के कपड़े में रख कर।
تو یہاں پہ میں نے آدھا کلو کے پیک بنا لیے اور اوپر سے میں نے اس کو پن کی مدد سے سوراخ کر کے ان کی ہوا بالکل نکال دی ہے۔ تو کیسی لگی میری یہ ریسیپی؟ بہت اچھے مزے کے یہ فروزن بنیں گے جب آپ اس کی ہنڈیاں بنائیں گے۔ تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے فل واچ کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ اسی ریسیپی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ باقی ریسیپی نیکسٹ ٹائم میں آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ بہت زیادہ ریسیپی میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اسی ریسیپی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔